है, क्योंकि दर्शन की हम लोगों ने वीडियो नहीं बना पाई थी और अच्छा भी नहीं लगता है। माता रानी के दर्शन करने गए और हम वहाँ पे माता रानी के दर्शन की बजाय वीडियो बनाए, तो बस हम लोगों के दर्शन हो गए थे और हम लोग आ गए थे बाहर। तो बाहर आने के बाद मैंने फिर से वीडियो शूट किया है। तो ये है हमारा वापसी का वीडियो फ्रेंड्स। एक तरफ से हम मंदिर के दर्शन किए थे, दूसरी तरफ से हम वापस हुए। तो ये भी माता रानी की कृपा है कि हमारा पूरा मंदिर का एक चक्कर लग गया है। जो मतलब सोचा नहीं था वो सब काम माता रानी करवा रही है। तो पूरा प्रॉपर उन्होंने हम लोगों का चक्कर लगवा दिया है एक मंदिर का। और बस अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपना गेट की तरफ बाहर जाने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को वापस फिर जाना है बनारस। को बस चलते हैं। तो आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोग मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे कि इतनी भीड़ में डर लग रहा था। इतनी गर्मी, इतनी भीड़ और इतने छोटे बच्चे। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप दर्शन करने जाते हो, आपके छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ गर्मी में मत जाइए। मौसम देख के जाइए कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, अक्टूबर नवंबर में तब जाएं। और नहीं तो अगर आपको जाने हैं तो इतने छोटे बच्चे लेके ना जाएं। आप जा रहे दर्शन करने, वहाँ पे आपको बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मेरा तो यही है कि भाई दर्शन करने जाओ तो बड़ा सोच समझ के जाओ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बस देखिए अब फ्रेंड्स, हम लोग भी आ गए थे बाहर और थोड़ा थक गए थे। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी देर में बैठूँगी, उसके बाद आगे चलूँगी। अभी बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग बैठ लिए थे और फिर से निकल लिए हैं अब हम लोग बाहर। तो बस चलिए चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ दुकान से हमने प्रसाद लिया था और वो लिया था वहाँ पे आ गए। तो फ्रेंड्स वापस आते आते हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, 3:30 बज गया था। तो बस फिर हम लोग सीधे होटल नहीं गए थे, हम लोगों ने चेकआउट पहले ही कर दिया था सुबह ही होटल से। और रिसेप्शन पर सामान रख दिया था हम लोगों ने। तो जो वापसी में आए हम लोग, तो बस वहाँ से सामान उठाया और सीधा आ गए हैं काशी बनारस रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर ही मेरी गाड़ी आनी है। तो शायद मेरा गेट नंबर 2 था, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, तो शायद 2 था। तो बस चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। और धूप तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, क्या ही बोले। गर्मी का आलम काशी वाले जानते होंगे कि कितनी गर्मी थी उस टाइम पे। और ये है हमारा वीडियो फ्रेंड्स, काफ़ी लेट है, जून का या मई का वीडियो है ये हमारा, और मैं नहीं डाल पाई थी तो किसी कारणवश। तो मैं बस अभी मैं इसको अपलोड करूँगी, तो आप लोगों तक ये पहुँचने में थोड़ा लेट है वीडियो, उसके लिए सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी वंदे भारत आ गई है और बस चलिए हम चलते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों को बस 15-20 मिनट ही, मतलब 3:30 पे हम लोग आए थे स्टेशन। अंदर आते आते हम लोग को 3:45 हो गया था। तो बस थोड़ा वेट किया और उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी। तो चलिए अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ये है, देखिए ये रही हमारी गाड़ी। तो चलिए बैठते हैं और फिर मिलते हैं से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ गए हैं और फ्रेंड्स बहुत ही वीआईपी ट्रेन है। अगर आप लोग नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ एक बार इस ट्रेन में बैठिए और ट्रेन का आनंद लीजिए। बहुत ही वीआईपी ट्रेन है और बहुत कम टाइम में आपको आपकी जर्नी पूरी कर देती है, बहुत ही जल्दी पहुंचा देती है। क्योंकि बनारस से कानपुर आने में हम लोग को ढाई मतलब 3 घंटे के अंदर का ही टाइम लगता है। और हम लोग कानपुर आ जाते हैं और रास्ते में आपको चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ मिलता है फ्री में, सब खिलाते पिलाते हुए लाते हैं। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है, मुझे तो सच बताएं बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे इस ट्रेन में सफ़र करने को कहीं भी भेज दिया जाए तो इंडिया में, तो मैं आराम से चली जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली ट्रेन। ये हुई तेजस्वी और शताब्दी हुई, राजधानी हुई, ये कुछ ट्रेनें हैं जो बहुत ही वीआईपी ट्रेनें हैं। पर मुझे अभी मैं तेजस में नहीं बैठी हूँ, मुझे वंदे भारत में बैठी हूँ। तो मैं वंदे भारत का आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बहुत ही। बस हाँ, इसमें केयरफुली रहना होता है, क्योंकि इसके जो गेट होते हैं वो
ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आपने ज़रा सा भी टाइम लेट कर दिया तो आप बंद हो गए, फिर आप उतर नहीं सकते। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वहीं आप उतर पाओगे, बीच में नहीं उतर पाओगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ट्रेन क्या ट्रेन है, बहुत मस्त ट्रेन है। और आपको VIP ट्रीट किया जाता है। आप उसमें जाओगे तो आपको थोड़ी देर में न्यूज़पेपर भी आएगा, आपको फ्लावर भी देते हैं, आपको चाय कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद आपको खाना मिलेगा। अगर हम यहाँ कानपुर से और इलाहाबाद तक का सफ़र तय करते हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आपको चाय और स्नैक्स वगैरह मिलेगा। और अगर आप बनारस तक जाते हो तो आपको प्रॉपर डिनर लंच मिलेगा, और बहुत अच्छा लंच होता है। आपको उसमें हर चीज़, मीठा भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, और सब्जियां भी, मतलब एवरीथिंग ऑल आपको खाने का उसमें रहेगा। बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो सच में इस ट्रेन का सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंददायक होता है। तो हमारा सफ़र कंप्लीट हो रहा है, हम लोग कानपुर में एंट्री कर चुके हैं। और इधर फ्रेंड्स मेरा बड़ा वाला बेटा, उसको पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो अपना गाड़ी लेके हम लोगों को लेने आ जाता। और फ्रेंड्स यही फ़ायदा हो गया, जब बच्चे बड़े हो जाएं और गाड़ी चलाने लगें तो माँ बाप को कितना आराम हो जाता है। नहीं तो हम लोग यहाँ से टैक्सी करते फिर जाते घर, और अभी उसको हम लोगों ने बोला भी नहीं, उससे पहले ही वो अपना गाड़ी लेके स्टेशन पहुँच चुका है, कम से कम 15-20 मिनट पहले, और हम लोगों को वेट कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपका मतलब काम आसान हो जाता है। जब वो गाड़ी वाड़ी चलाने लगते हैं तब तो और ही आसान हो जाता है, आपको कहीं जाना है तो बस फटाक से बच्चों के साथ चले जाओ। हमें तो फ्रेंड्स बहुत आराम हो गया जब से मेरा बेटा गाड़ी चलाने लगा। सच में मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी। मैं पहले गाड़ी चलाती थी, कहीं जाती थी तो खुद ही ड्राइव करके और जाना होता था सामान लेने या कहीं भी जाना हो। पर जब से बेटा चलाने लगा मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी। मेरा मन ही नहीं करता चलाने का। मैं उसी से बोलती हूँ मुझे ले चलो, क्योंकि आलस भी आने लगा कि अब चलो ठीक है बेटे के साथ ही चले जाएंगे। तो अच्छा लगता है माँ बाप को जब उनके बच्चे कुछ करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए, तो यहाँ पे बेटा कर रहा है गाड़ी बैठ, और चलिए चलते हैं घर की तरफ। वो देखो काफ़ी मदद कर रहा है, अच्छा बंदा है, इतने अच्छे होते हैं। वो कह रहे जाने दो, फूफा जी कह रहे आने दो आने दो। अभी तुम वहीं रखो अपनी। जान दो जान दो जान दो जान दो। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए थे और लोगों इतना खुश हो गया था हम लोगों को देख के कि क्या बताएं फ्रेंड्स। अगर हम लोग कहीं चले जाते हैं तो वो बहुत मिस करता है हम लोगों को और बहुत लड़ाई करता है। जब हम लोग वापस आते हैं तो बहुत लड़ाई करता है, और स्पेशली मुझसे बहुत गुस्सा हो जाता है। मुझसे बहुत लड़ाई करता है कि आप क्यों चली गई मुझे छोड़ के। क्योंकि आप सब देखते हो अगर हम घर में रहते हैं तो मेरे साथ ही रहता है। मैं किचन में तो किचन में, मैं बाहर तो मैं, तो इसका ये मुझे छोड़ता ही नहीं 1 मिनट को। जब मैं बाहर चली जाती हूँ तो बहुत उदास रहता, सही से खाता भी नहीं, और फिर लड़ाई बहुत करता है कि आप क्यों गई थी मुझे छोड़ के। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक की मेरी जर्नी थी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।